नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं यहाँ हाज़िर हुआ, बड़ी खुशी हुई मुझे। और यहाँ फिर मज़ीद हौसला अफजाई की बात ये कि दोस्तों ने और उलमा ने दावत दी कि आप अपने मैसेज टीवी के अंदर कुछ न कुछ पैगाम दें। तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा, असल हम मुसलमान हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, आखिरी उम्मत है, ये कुरान आखिरी किताब है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी पैगंबर और किसी नबी ने क़यामत तक के लिए नहीं आना, और न इसके बाद कोई उम्मत आएगी। और ज़ाहिर सी बात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए, वही की शक्ल में एक वही मतलूब जो कुरान करीम की शक्ल है, और एक वही गैर मतलूब जो सुन्नत की शक्ल है। दुनिया के इंसानों को एक मुस्तकिल दस्तूर हयात अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने अपने नबी को भेजा। किसी एक कौम, कबीला और कंट्री के लिए नहीं भेजा, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ फरमाया। है दुनिया के इंसानों, ये भी नहीं फरमाया कि ए मुसलमानों। इसीलिए फरमाया हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं। और ज़ाहिर है उनका जो पैगाम है वो दुनिया के इंसानों के लिए है और क़यामत तक के लिए है। अब दुनिया के इंसानों की कामयाबी का दारम मदार ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना ज़ाहिर है कि इसी के अंदर मुज़मर है, और इसको यकीनी बनाना चाहिए। इस सिलसिले को जब हम देखें तो हज़रात सहाबा का किरदार हमें नुमाया नज़र आता है। हुज़ूर के पैगाम को खुलफाए राशिदीन, फिर असहाब रसूल, और हज़रात सहाबा के बाद फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, आइम्मा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, अहलुल्लाह, और फिर बरे सग़ीर की तारीख़ को हम देखें तो इसमें हमें उलमाए हक़, जिन्हें हम उलमाए देवबंद कहते हैं, अल्लाह के फजल करम से उनका बहुत बड़ा किरदार हमें नज़र आता है। उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से लेकर शेखुल हिंद हज़रत गंगोई नानोतवी रहमहुल्लाह, हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, और इन हज़रत थानवी की फिर अल्लाह अल्लाह और खानक़ाह रूहानी तरबियत के जो मराकज़, उस ज़रिए से भी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जैसे हज़रात, उन्होंने अपने अंदाज के अंदर तसव्वुफ़, सुलूक और तरीक़त के ज़रिए से अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को फैलाया, और लोग जोक दर जोक मुसलमान हुए। उनकी उस दावत के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैसेज को वो लेकर आगे बढ़े। फिर इस सिलसिले को हम आगे देखें, पाक व हिंद के अंदर पार्टीशन के बाद और पार्टीशन से पहले तारीख़ हिंद का अगर हम मुताला करें तो उलमा ने कांग्रेस के साथ मिलकर
हज़रत हुसैन अहमद मदनी, हज़रत अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, और ये सारे उलमा जिसमें हिंदू भी सिख भी, उनके साथ एक तहरीक, जिस तरीके से उन्होंने तहरीक खिलाफत और फिर और तहरीकें चलाई, आज़ादी की तहरीकें उन्होंने चलाई मुश्तरकात के ऊपर, तो जहाँ तहरीकों के अंदर कामयाबियाँ हुई वहाँ ये हुआ कि दीन का मैसेज और पैगाम करीब से देखा लोगों ने और उससे लोग मुस्तफ़ीद हुए। पाकिस्तान के अंदर एक सदी का मसला था, ख़त्म नबूवत का मामला आ गया, हज़ारों लोगों ने जाम शहादत नोश फरमाई। इन तहरीकों के अंदर अयूब खान साहब के दौर के अंदर भी हज़ारों लोग शहीद हुए। हर दौर के अंदर तहरीकें चलती थी। भुट्टो साहब का दौर आ गया, सैयद बिनूरी, हज़रत मौलाना सैयद बिनूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अमारत के अंदर उलमाए हक़ ने और दीगर उलमा ने भी, बल्कि और मसालिक के उलमा भी शामिल थे उसके अंदर, और अकाबिर उलमाए हक़ जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदे थे, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह, इन तमाम उलमा ने पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को ये लाए और इस पर बहस हुई, और उस तमाम दलाइल बहस और तबीस के बाद अल्लाह के फजल व करम से मसला ख़त्म नबूवत जो था पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर ये बिल्कुल दर्ज है, आइनी तौर पर जो ख़त्म नबूवत के डाकू और मुनकर हैं उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। उसके अंदर हम कायद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रेडिट न दें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी, मैं समझता हूँ। उनका बहुत बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो असल बानी हैं, बानी मबानी है, वो कायद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। उन्होंने उलमा की मुशावरत, जिन उलमा का मैंने नाम लिया, और उनकी मुशावरत के बाद और असम्बली के अंदर बहस होने के बाद, जिसमें मिर्ज़ाई, कादियानी, इन सब के तमाम पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये करारदा कानून बना दिया कि ये गैर मुस्लिम अक़लियत, गैर मुस्लिम हैं और मुर्तद करार दिया, और ये मुसलमानों को धोखा देते हैं, कहीं खिलाफत के नाम पर, कहीं फलां नाम पर, कहीं धोखा देते हैं, और चालाकी और आयारी और मकारी के साथ मुसलमानों को गुमराह करते हैं, और मुसलमानों को नमाज और कलमा और फलां इस कई चीज़ें सामने पेश करते हुए मुसलमान आम आदमी को बेचारे को ये इल्म नहीं होता, वो समझते हैं ये भी मुसलमान है। बहरहाल भुट्टो साहब इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो शहादत पाई इसी वजह से, वो जब दस्तखत कर रहे थे उस वक्त भी कह रहे थे कि मैं दस्तखत कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ, ये जो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे रहा हूँ, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के सदक़े कोई खौफ नहीं है मुझे। इसीलिए आज वक्तन फ़वक्तन आज उलमा की ज़रूरत है इन कौमी जमातों के साथ मुशावरत बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये एक बदगुमानी कि जी शायद पीपल्स पार्टी जो है जी नामूस रिसालत एक्ट 295C को शायद इसमें तरमीम करेगी। मीडिया ट्रायल भी हुआ, बहुत सी बातें भी हुई, सादा लो उलमा को यह कहा गया, लेकिन मैंने हर मौके पर पाकिस्तान के अंदर हर फोरम पर यह बात कही, चूंकि हमारे काफ़ी 15-20 साल से एक ताल्लुक़ है, था और है, और एक सूबे के अंदर मजहबी उमूर की एक वजारत मुशावरत के ऊपर में मैं फायज हूँ। उस फोरम से भी मैंने ये कहा, तरदीद करता रहा कि
मौजूदा हमारे सदर या वजीर आज़म या हमारी हुकूमत कत्तान ऐसा सोच भी नहीं सकती। और फिर इल्ज़ामात उन लोगों पर क्यों आप लगा रहे हैं जो कि ऑलरेडी जिनकी क़यादत ने ये फैसला किया, जिनको क्रेडिट जाता है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप तारीफ कोई नहीं करता, तो बदगुमानी नहीं करनी चाहिए इस मसले के ऊपर। कम से कम ये ऐसा मसला है, कोई मुसलमान भी इसके लिए आइन के अंदर नामूस रिसालत एक्ट के तरमीम का सोच भी नहीं सकता, मैं ये समझता हूँ। इसलिए जज्बात में नहीं आना चाहिए। और उलमाए कराम को, जो हमारे उलमा हैं, उन्हें चाहिए वो बदगुमानी न करें, वो मुशावरत, जिस तरह हमारे अकाबिर ने इंदिरा गांधी दारुल उलूम देवबंद के एक सालाना जलसे की 7 साला तकरीबात की औरत भी है, मगर यह है कि वो सदारत वजीर आज़म थी, उस वक्त सदारत कर रही है, खातून भी थी और गैर मुस्लिम भी थी। तो क्या वो उलमा ने गलती की? उलमा हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो हिकमत अमली और तदब्बर और फरासत से काम लेते हैं। उन्हें अल्लाह के फजल व करम से वो किसी गुमराही की तरफ नहीं जाते, इकट्ठे नहीं होते, हमारे वो बड़े हैं। इसलिए हमने माजी के अंदर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हमने काम किया, मरकज़ में ARD में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं मीसाक जमहूरियत, इस पर भी मेरे भी दस्तखत हैं, इसी लंदन के अंदर हमने किए। यहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब ने बुलाई, उसमें ARD की तरफ से हम उसमें थे। कई मुआहदात हुए पाकिस्तान के अंदर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस साबिक वजीर आज़म गिलानी साहब ने कॉल की, अस्करी क़यादत भी थी, कियानी साहब भी उसके अंदर, पाशा साहब भी उस वक्त ISI के सरबराह, हम तमाम जमातों के सरबराह, मैं भी उसके अंदर था। और सब ने अपनी आरा और तजावीज़ कौमी सलामती के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक पैगाम दिया दुनिया को, बड़ी ताकतों को, और अल्लाह के फजल से उसका बड़ा असर हुआ दुनिया के अंदर। उसमें उलमा इकराम भी थे, जो हमारे पॉलिटिकल लोग थे, वो तशरीफ लाए। उलमा को सियासत से दूर मैं समझता हूँ कि ये रखा गया, या सादा लोही है कि हम दूर हट कर और सिर्फ मस्जिद और मदरसे और खानका तक महदूद रहें। नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम औकास के मेले में भी जाते थे, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सिर्फ मस्जिद नबवी के अंदर तबलीग या ये कि नमाजी आ गए या जुम्मा पढ़ा दिया और नमाज पढ़ा दी, नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ में भी जाकर लहू-लुहान हुए थे। इस दावत के काम के हवाले से अल्लाह की दीन का जो परचम है, तौहीद का परचम, इसकी बुलंदी के लिए, रिसालत के परचम की बुलंदी के लिए औकास के मेलों से लेकर और ताइफ के पहाड़ों तक, और शाह बिन अबी तालिब में 3 साल मैसूर रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना पीना कुछ भी नहीं, पत्तों पर आप और आपके साथी गुजारा करते थे, मगर वो जदोजहद नहीं छोड़ी। कितनी दफ़ा आपने हिजरत फरमाई पाकिस्तान के अंदर, हमें और दुनिया के अंदर, हम मुसलमानों को, जो हमारा दीन इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, हमें इसको लेकर चलना चाहिए। और उलमा को, और वही मैसेज सिर्फ खानकाओं और मस्जिदों तक नहीं, गली और कूचों, पार्लियामेंट हाउसेज, सूबाई, कौमी, और उसके अंदर हमें ये मैसेज जो है लेकर जो है जाना चाहिए, लोगों को हमें बताना चाहिए। कल मेला बरतानिया के अंदर ये जो है, यहाँ जो दोनों हाउसेज हैं, मैं मशकूर हूँ अपना लॉर्ड कुर्बान साहब का, उनकी दावत पर ऑफिशियल मैं गया, दोनों सेशन मैंने देखे, और जनाब लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड भी, और जो कॉमन जो हाउस है उसके अंदर, दोनों इजलासों के अंदर मैं वहाँ मेहमान गया, मेरे साथ और साथी भी थे, और वो हमने जनाब वहाँ वो हाउसेस देखे और पूरा विज़िट किया हमने। मैं उनका मशकूर हूँ। और जाहिर है कि हम मैसेज हर जगह, हर हाउस, दुनिया को हम बताएं कि हम खुद टेररिज्म इस वक्त उसके शिकार हैं। बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी की शिकार हुई, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ
कितने उलमा शहीद हुए उसके बाद, उससे पहले भी बड़े बड़े उलमा, हमारे फौजी हजरात 26,000 से ज़्यादा हमारे लोग, 30,000 के करीब लोग हमारे शहीद हुए। हमारे आर्मी के, हमारे पुलिस के, हमारे दीगर सिक्योरिटी के लोग जो है दहशतगर्दी का शिकार हुए। हमारे पॉलिटिकल वर्कर मुहतरमा समेत जो है वो शहीद हुए। हम इस वक्त आलमी जंग के अंदर बहरान में, और दुनिया में ये कह रही है डूम और मजीद चलें। जो ये बड़ी ज्यादती हो रही है, दुनिया हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हमें माशी नुकसान भी हुआ और हमें जानी नुकसान भी हुआ, और हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, और दुनिया ने जंग का बाजार गर्म रखा है, खुदकश हमले, और फिर एक तो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, और फिर दुनिया के अंदर ये बताया जा रहा है मगरबी मीडिया कि जी ये मुसलमान टेररिस्ट हैं और ये लोग ये कत्ल गारतगरी और फसाद कर रहे हैं। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं खुद पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों में मेरा आना जाना और वहाँ रहना है। हम वहाँ जहाँ से बैरूनी अंदरूनी तौर पर इस वक्त बदअमनी के हम शिकार हैं। उलमा का अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बड़ा किरदार है, उलमा हक का मज़ीद ज़रूरत है। उलमा को ऑलरेडी किरदार अदा कर रहे हैं दीनी इदारे हमारे, मगर मज़ीद ज़रूरत है कि हम कोशिश करें ताकि वो मुल्क हमारी पाकिस्तान एक नेमत अजीम, एक जदोजहद के बाद मुसलमानों ने पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर यह मुल्क हासिल किया था। और आज ज़रूरत है, मैंने मुख्तलिफ फोरम पर यह बात की कि आज हमें ज़रूरत है कि हम मुत्तफ़िका जो भुट्टो साहब ने आइन दिया, इस्लामी आइन, ये क्रेडिट भी जाता है, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। और मैं सियासतदानों से भी ये कहूँगा और तमाम क़ुव्वतों से, अभी इलेक्शन सर पर है, 5-6 महीने हैं, माजी की गलतियाँ न दोहराएं, अफरा तफरी न फैलाएं, और सब मिलजुल कर पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों, माओ बहनों की सेफ्टी के लिए सोचें। बदअमनी है वहाँ, कोई भी नहीं बचेगा। एक दूसरे की टांगें न खींचें, मिसाक जमहूरियत पर अमल करें। जो हमने यहाँ लंदन के अंदर मोहतरमा की सरबराही के अंदर और तमाम पार्टी हेड्स से मियाँ साहब समेत हम सब ने दस्तखत किए थे, उस पर हम अमल करें। और मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी कहूँगा कि वो भी मेहरबानी करें, चीफ जस्टिस साहब भी मेहरबानी करें, थोड़ा बर्दाश्त करें, और इदारे एक दूसरे के कामों में मुदाखलत न करें। ना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इशूज़ के अंदर, ना सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो अपना काम करें, वो हुकूमती इंतज़ामी उमूर के अंदर मुदाखलत न करें, वरना इदारों में तसादुम होगा, मुल्क के अंदर मज़ीद अफरा तफरी होगी। इलेक्शन ऑलरेडी सर पर है, इलेक्शन की तैयारियां करनी चाहिए, ताकि इंतखाबात की तैयारी अभी टाइम ही नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन भी हों पहले और कौमी इलेक्शन भी है, और ये जमहूरी तसलसल चलता रहेगा। खराबियां और कमज़ोरियां सामने आती रहेंगी, वरना माजी के अंदर परवेज़ मुशर्रफ फर्द वाहिद एक डिक्टेटर ने जिस तरह, उसी के दौर से तो अफरा तफरी शुरू हुई है, उसी के दौर में दीनी इदारों का इस्तेहसाल हुआ है, उनकी ही दौर से खुदकश हमले शुरू हुए हैं। आज वो यहाँ बैठे हुए हैं और जनाब मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब मुल्क किसी आमिर का, किसी डिक्टेटर का, किसी जर्नैल का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान में अब ज़रूरत है कि जमहूरी कुव्वतें बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लें, माजी की गलतियां ना करें, और वक्त के ऊपर इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अभी भी जो इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर हुआ है और चीफ इलेक्शन कमीशन का खुशाइंदा खबर है कि तमाम लोग इसके ऊपर मुत्तफिक हुए। हाँ, अब इलेक्शन में मजहबी जमातें, उलमा इकराम हिस्सा लें, जो पार्टी जिन को वो चाहते हैं बढ़ चढ़ कर आगे लें। पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो आवाज़ आएगी, वो आवाज़ दुनिया के अंदर वो मैसेज जाएगा और पार्लियामेंट से जाएगा। उलमा वहाँ हैं, दीनी कुव्वतें को मुज्तमी होने की ज़रूरत है, दीनी कुव्वतों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और दो एक ईंट की मस्जिद न बनाएं और मुश्तरकात के ऊपर आएँ और आकर जो है वो पार्लियामेंट में आएँ। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होगी और पार्लिमानी तरीके से आवाज़ उठाएं
और जो वहाँ के लोग आज भूख है, आज वहाँ इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, आज जहालत है, आज हमारे पास पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए बजट में पैसा नहीं है, आज बिजली की लोड शेडिंग है, आज वहाँ लोगों की बहुत बुरी एक सूरत हाल के अंदर जो क्राइसिस हैं, आज एनर्जी के सबसे बड़ा बहरान है। और ये तोड़ फोड़ चाहे पंजाब हो या कहीं और हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलजुल कर लोगों को बेरोजगारी जैसे मसाइल, महंगाई जैसे और एटमी कुव्वतें, फिर दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है कि ये एटमी कुव्वत क्यों है। वाहिद इस्लामी मुल्क है, उलमा को कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, ये बड़ी ताकत है दीनी कुव्वतें, और मुंतशिर कुव्वत मुज्तमे हो जाए। मुज्तमे होगी पार्लिमानी और जमहूरी रास्ते को अपनाते हुए, जिस तरह हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने जमहूरी रास्ते इख्तियार किए। गन पॉइंट पर कभी कोई काम नहीं हुआ, ना दुनिया के मसाइल हल होंगे, ना हम इसके कायल हैं। और हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद भी जो तहरीकों में थे तो वो गन पॉइंट पे नहीं चले असलहे के जोर पर, बल्कि फिक्र और नजरियाती तौर पर नजरिए को और फिक्र को लेकर चलें। हम उनको अपनाएं और वहाँ ज्यादती और जुल्म, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अक़लियतों के वहाँ हुकूक हैं, मिनॉरिटी के वहाँ राइट्स हैं। अगर ज्यादती हैं तो हम सब बराबर हैं, हम वहाँ सब बराबर हैं। और ये मैं इंफॉर्मेशन एक बात बताऊं, लोग कहते हैं वहाँ भी मुझे कहीं फोरम पे इंटरनेशनल पीस का, मैं इंटरफेथ हारमनी के चेयरमैन हूँ, कई मौके पे ये बात कही कि जी अक़लियतों के साथ ज्यादती है, नामूस रिसालत। मैं अर्ज करूँ कि 1200-1400 केसों के अंदर 300 केसेस मिनॉरिटी के खिलाफ होंगे, बाकी 900 या 1000 केसेस मुसलमानों के एक दूसरे के खिलाफ। फिरका वाराना हम आहंगी की भी ज़रूरत है, उस तसादम से भी मुल्क को हम बचाएं। और ये मसलकों के इख्तलाफात और ये मज़ाहिब किसको हम ख़त्म करें, और मुसलमान एक उम्मत जिसको फरमाया कि ये एक दरमियानी उम्मत है, वसतल तकून मोतदिल उम्मत है ये, और आई है सबसे आखिर में, और ये गवाही देगी तमाम उम्मतों के ऊपर, गवाह रहेगी, कुरान करीम के अंदर आता है। इसलिए मैं इस मौके पर यह अर्ज करूँगा कि उलमा इकराम पूरी वर्ल्ड के उलमा यहाँ के इकट्ठे हों और एक पार्लिमानी और जमहूरी तरीके से हम दुनिया को मैसेज दें। मीडिया को आज ट्रायल हो रहा है हमारा, झूठी खबरें दुनिया के अंदर जो है हमारे खिलाफ फैलाई जा रही है कि जी ये दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर और फलां और ढिमकान। मैं ये समझता हूँ अमेरिका भी वापस चले जाए, इरादा है जितना जल्दी जाएगा अमन पैदा होगा, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, उस खित्ते के अंदर अमन होगा। और वो अपने एक मुल्क को वैसे भी किसी दूसरी कंट्री में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये एक ज्यादती होती है, दुनिया का कवानीन है, मगर ताकतवर कुव्वतें इसको समझती नहीं। ड्रोन हमले हो रहे हैं, उससे वहाँ तशद्दुद में इजाफा होता है। जब ड्रोन हमले नहीं होते तो वहाँ हमले कम हो जाते हैं, जब ड्रोन हमले होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद में गम और गुस्से में इजाफा हो जाता है। इसलिए अमेरिका भी अगर अमन चाहता है तो ड्रोन हमले जैसे हमारी हुकूमत, हमारे अवाम की ख्वाहिश है तमाम जमातों की, वो बंद करे और वहाँ से पीसफुल तरीके से जो है वो बाहर आए, वापस आए, और अफगान अवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक वहाँ जो है हुकूमत वो अपनी कायम करें। और इस तरह फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान मुहाजिरीन हम अभी तक जो है जो बोझ उठा रहे हैं कि जनाब वो भी पीसफुल तरीके से अपने अफ़गानिस्तान वापस जाएं, अपनी जो है वहाँ अपने घरों में वापस जाएं, ताकि वहाँ का जो बोझ है वो भी जो है वो कम हो। मैं फिर भी आखिर में उलमा से यही कहूँगा कि खुदा करिए हम सब इस्लाम को सही शक्ल के अंदर, इस्लाम को सही सूरत के अंदर, जो प्यार की, मोहब्बत की, अमन की, आश्ती की, सलामती के तरीके हैं, उसको उस अंदाज के अंदर हम पेश करें दुनिया को। और ये कि इंशाल्लाह फिर कम अज़ कम बहरहाल तासुब तो फिर भी रहेगा, एंटी इस्लाम कुव्वतें फिर भी झूठ मीडिया ट्रायल वो करते रहेंगे, मगर हम अपनी कोशिश ये करें और दुनिया को मेहराब व मेंबर समेत हर फोरम से बताएं
कि हम अमन चाहते हैं। हमारे यहाँ दरख्तों के हुकूक हैं, हमारे यहाँ जानवरों के इस्लाम के अंदर हुकूक हैं। इंसान तो इंसान, गैर मुस्लिम इंसान, जनरली तौर पर इंसानी हुकूक तो है ही है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर जानवरों तक हुकूक हैं। इसलिए इस्लाम को कहना कि इस्लाम में तशद्दुद है या मुसलमान मुतशद्दिद हैं, तो ये बिल्कुल ज़्यादती, और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये गलत है। हम इसको मुस्तरद करते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में अमन कायम फरमाए, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो और जो खारजी ताकतें और क़ुव्वतें हैं वो बाहर निकलें, ताकि जल्द अज जल्द अमन हो और पाकिस्तान में जो क्राइसिस हैं, बहरान हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो ख़त्म हो, लोग सुख का सांस लें। और खुदा करे आइंदा कोई आमिर और डिक्टेटर फर्द वाहिद ऐसा कोई मुसल्लत ना हो, हम उसको मौका न दें कि दोबारा